हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। आज हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड के पोसोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो पोसोलॉजी के एमसीक्यूज देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास से दिए गए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद। तो देखिए, पोसोलॉजी जो चैप्टर है आपका, वो पोसोलॉजी की डेफिनेशन ही है। ये जो एमसीक्यू बनाया है वो सिर्फ पोसोलॉजी के डेफिनेशन पे है। तो पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, किसके साथ डील्स करती है वो? स्टडी ऑफ डोजेज के साथ, या फिर स्टडी ऑफ डोसेज फॉर्म के साथ, या फिर स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट इज पोसोलॉजी किसके साथ डील्स करती है? यह डील्स करती है स्टडी ऑफ डोसेज के साथ। देन अगला एमसीक्यू, तो पहले का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्टडी ऑफ डोजेस। देन डोज इज डिफाइन एज, डोज डिफाइन किया जाता है, डोज को क्या कहा जाता है? अमाउंट ऑफ ड्रग कॉजिंग पॉइजनिंग, या फिर अमाउंट ऑफ डोसेज फॉर्म अवेलेबल फॉर ड्रग, then amount of dosage form available in market, medical store, amount of drug taken to produce intended medical response। तो क्या रह सकता है इसमें से करेक्ट ऑप्शन? तो डोज इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। डोज किसे कहा जाता है? जो भी अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ड्रग की, वह टेकन किस लिए टेकन की जाती है? टू इंटेंड प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। जो भी मेडिकल हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके लिए भी हम दवाई खा रहे हैं या दवाई खा रहे हैं, उसका डोज एक पर्टिकुलर डोज रहता है। जैसे कि अगर एंटीपायरेटिक हो गया या फिर एनाल्जेसिक हो गया, वो जो ड्रग रहते हैं पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक, तो वह 500 mg में, 100 mg में ऐसे दिए जो हुए रहते हैं। तो क्यों दिए हुए रहते हैं? क्योंकि वह अमाउंट ऑफ ड्रग है टू टेकन टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। आ गया समझ में? देन पैड्राइटिक डोसेज आर लेसर देन नॉर्मल डोसेज। तो देखिए, पैड्राइटिक डोसेज जो रहते हैं वो नॉर्मल डोसेज से कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं? इमैच्योर स्टेट ऑफ देयर हेपेटिक एंड रेनल फंक्शन बाय विच ड्रग आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देन देयर इम्यूनिटी सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड, या फिर ऑफ देयर लेजर बॉडी, या फिर वेट ऑफ देयर लोअर बॉडी साइज। तो पैड्राइटिक किसे कहा जाता है? जो कि बच्चों के ट्रीटमेंट के रिलेटेड रहता है। उनका डोसेज जो है वो कम रहता है देन द नॉर्मल डोसेज। क्यों कम रहता है? क्या रह सकता है ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है पैड्राइटिक डोसेज आर लेसर देन द नॉर्मल डोजेज बिकॉज immature state of their hepatic and renal function by which drug are inactivated and eliminated from the body। then उसके बाद जेरियाट्रिक डोज आर लेसर देन नॉर्मल डोसेज बिकॉज, तो जेरियाट्रिक डोसेज जो रहते वो कम रहते देन नॉर्मल डोसेज। क्यों रहते कम? देयर इम्यूनिटी सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल, या फिर ऑफ देयर बॉडी वेट, या फिर स्लो ड्रग क्लियरेंस एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ इन ड्रग अक्यूमुलेशन इन द बॉडी एंड सब्सिक्वेंट टॉक्सिसिटी, या फिर ऑफ देयर बॉडी साइज। तो जेरियाट्रिक डोसेज आर लेसर देन द नॉर्मल डोसेज। क्यों लेज रहते हैं वो? ऑप्शन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना है कि जेरियाट्रिक डोसेज किसे कहा जाता है, यह ढूंढ के हमें कमेंट में बताना है कि जेरियाट्रिक डोसेज किसे कहा जाता है। तो जेरियाट्रिक डोसेज आर लेसर देन द नॉर्मल डोज बिकॉज ऑफ देयर बॉडी साइज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रग डोसेज में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फ्रॉम द यूजुअल एडल्ट डोज फॉर द एबनॉर्मली लीन और ओबेज पेशेंट बिकॉज। तो क्या रह सकता है ऑप्शन? ऑप्शन है नॉर्मल डोसेज आर कंसिडर सुटेबल फॉर 70 kg दैट इज 150 pounds इंडिविजुअल, या फिर रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ एन ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड द साइज ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंसेस द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। देन बोथ बी एंड सी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या रह सकता है ऑप्शन? तो पांचवे का ऑप्शन क्या करेक्ट रह सकता है? बोथ बी एंड सी। सॉरी, यहाँ पर बी एंड सी हो चुका है, यहाँ पर ए एंड बी चाहिए था। तो पहला भी आंसर करेक्ट है, नॉर्मल डोसेज कंसिडर सुटेबल फॉर द 70 kg दैट इज 150 pound इंडिविजुअल, और रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड द साइज ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंसेस द ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो दोनों भी करेक्ट ऑप्शन है। देन
ड्रग हैव टू बी गिवन कॉशियसली टू द फीमेल इन, तो ड्रग फीमेल में कॉशियसली मतलब जो है कॉशियसली दी जाती है, केयर करके दी जाती है। क्यों, कौन से फीमेल को दी जाती है, प्रेगनेंसी वाले फीमेल को, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन, तो कौन से फीमेल को दी जाती है, या फिर ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ड्रग हैव टू बी गिवन कॉशियसली टू द फीमेल इन द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलिसी टू अवॉइड द टॉलरेंस डेवलपमेंट इज इनिशिएटिंग थेरेपी विद ए लोवेस्ट इफेक्टिव डोज, या फिर अवॉइड प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ अबव। तो क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन? द पॉलिसी टू अवॉइड द टॉलरेंस डेवलप इज बोथ ए एंड बी, मतलब इनिशिएटिंग द थेरेपी विद ए लोवेस्ट इफेक्टिव डोज एंड अवॉइडिंग द प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सम ड्रग आर एडवाइस बिफोर मील टू, कुछ ड्रग जो रहते वो खाने से पहले एडवाइस किए जाते हैं। क्यों, किस लिए? अवॉइड इंटरेक्शन विद फूड, फूड के साथ इंटरेक्शन अवॉइड करने के लिए, या फिर एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने के लिए, या फिर डोज जो रहता है वो अवॉइड करने, डंपिंग से अवॉइड करने के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी। क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो ड्रग जो है खाने से पहले एडवाइस किए जाते हैं, इसलिए टू अवॉइड द इंटरेक्शन विद फूड, फूड के साथ इंटरेक्शन नहीं होने देते और उनका ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता बिफोर द मील। देन सम ड्रग आर एडवाइस आफ्टर मील टू, तो कुछ ड्रग खाना खाने के बाद लेने को कहते हैं फिजिशियन। क्यों कहते हैं? इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, बेटर टॉलरेंस, या फिर बोथ ओनली बी, या फिर ए ओनली ए। तो क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करने के लिए जो है ड्रग को आफ्टर मील दिया जाता है। देन उसके बाद सेडेटिव्स डोज इज रिक्वायर्ड मोर इन द डे टाइम देन द नाइट, जो सेडेटिव्स रहते हैं वो डे टाइम में दिए जाते देन द नाइट, नाइट को नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? ऑप्शन है यहाँ पर ट्रू, darkness increases activity of sedatives, then false, sunlight increases activity of sedatives, true, because sedatives show the better absorption at night, या फिर false, because sedatives only show increased absorption in the daytime। तो sedatives जो डोज रहते वो रिक्वायर्ड रहते हैं डे टाइम में देन द नाइट टाइम, बिकॉज। तो ऑप्शन क्या रह सकता है? ऑप्शन बता दूं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ट्रू, डार्कनेस इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सेडेटिव्स। अगर नाइट में अगर हम सेडेटिव्स देते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देन उसके बाद प्लेसिबो इफेक्ट आपको पता होगा, प्लेसिबो कंटेन नो एक्टिव मेडिसिन बट हैज एन सिमिलर अपीयरेंस एज एन ओरिजिनल डोसेज फॉर्म, या फिर मोर एक्टिव मेडिसिन दैन द ओरिजिनल डोसेज फॉर्म, या फिर मेडिसिन दैन दैट आर चीपर दैन द ओरिजिनल ड्रग, या फिर ऑल ऑफ अबोव। तो प्लेसिबो कंटेंट, प्लेसिबो में क्या क्या कंटेंट रहता है? क्या रह सकता है? प्लेसिबो कंटेन द नो एक्टिव मेडिसिन बट हैज एन सिमिलर अपीयरेंस एज अ ओरिजिनल डोसेज फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन अ लेसर डोज इज रिक्वायर्ड इफ द ड्रग इज गिवन बाय, जो डोज है वो कम चाहिए अगर ड्रग जो है वो गिवन दी जाती है। कौन से रूट से? टॉपिकल रूट से, ओरल रूट से, इंट्रावेनस रूट से, या सबलिंगुअल रूट से। तो कौन सा रूट रहता है जिसमें कि डोज जो है वो कम दिया जाता है? तो वह रहता है इंट्रावेनस रूट से। क्यों? क्योंकि इस रूट से जो है 100% एब्जॉर्प्शन होता है, और ओरल रूट से अगर आप ड्रग देते हो तो ओरल रूट से लार्ज क्वांटिटी में ड्रग दिया जाता है, क्योंकि वो ड्रग का क्या हो जाता है? वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उसमें से लगभग 75 to 80% ड्रग ही एब्जॉर्ब हो पाती है। लेकिन इंट्रावेनस रूट में जो है 100% एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ड्रग का होता है, इसीलिए लेजर डोज जो है इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। देन रिडक्शन इज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट, जो पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्यों? रिड्यूसेस इफेक्टिव सरफेस एरिया, इंक्रीजेस इफेक्टिव सरफेस एरिया, रिड्यूसेस इफेक्टिव सरफेस एरिया, या फिर रिड्यूसेस इंटरेक्शन विद द फूड मॉलिक्यूल। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर जो है पार्टिकल का साइज कम हो गया, लेकिन जो है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। एब्जॉर्प्शन बढ़ गया मतलब इनडायरेक्टली वहाँ पर जो है सरफेस एरिया लार्ज होगा, इसलिए एब्जॉर्प्शन वहाँ पर बढ़ गया। देन 14 नंबर, द शेड्यूल ऑफ डोजिंग that is 4 times a day, twice times a day, etc. is called as, उसे क्या कहा जाता है? 4 times a day, 2 times a day, उसे क्या कहा जाता है? डोज रेजिमेंट, या फिर डोज इंस्पेक्शन, या फिर डोज कैलिब्रेशन, या फिर डोज कैलकुलेशन। तो उसे कहा जाता है डोज रेजिमेंट। देन 15 डोज ऑफ द चिल्ड्रन आर कैलकुलेटेड बाय द यंग्स फार्मूला, विच फार्मूला इज राइट।
तो देखिए, तो यंग्स फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यहाँ पर करेक्ट है? तो पहला फार्मूला एडल्ट डोज इक्वल्स टू जीएम पर डे इनटू एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 24। उसके बाद है एडल्ट डोज इज इक्वल्स टू mg बाय डे इनटू द वेट इन kg अपॉन एज प्लस 12। उसके बाद एडल्ट डोज mg पर डे इनटू द वेट इन kg अपॉन एज प्लस 24। उसके बाद है एडल्ट डोज mg पर डे इनटू द एज इंटू डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। तो क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडल्ट डोसेज ऑफ एन चिल्ड्रन आर कैलकुलेटेड बाय यंग्स फार्मूला एडल्ट डोज इक्वल्स टू एडल्ट डोज mg पर डे इंटू द एज अपॉन एज प्लस 12। उसके बाद क्लास फार्मूला आप देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इन चारों में से ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली उसका आंसर। तो क्लास फार्मूला कैलकुलेटेड पेडियाट्रिक डोज यूजेज द बॉडी वेट इन द पाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो पहला ऑप्शन जो है एडल्ट डोज इन ब्रैकेट mg बाय डे इनटू द चाइल्ड वेट इन द LBS अपॉन 150 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद पेडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग चाइल्ड। तो पेडियाट्रिक डोज जो रहते वो दिए जाते बाय कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग चाइल्ड। तो चाइल्ड का क्या कंसिडर करके जो है पेडियाट्रिक डोज दिया जाता है? बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी वेट, या फिर एज, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो क्या कंसिडर किया जाता है? तो ऑल ऑफ अबव। तो पेडियाट्रिक डोज के लिए चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया भी कंसिडर किया जाता है, बॉडी वेट भी और एज भी। देन 1 मिलीग्राम मीन्स कितना रहता है? 1 मिलीग्राम्स मीन्स हाउ मेनी माइक्रोग्राम्स? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 1000। 1 मिलीग्राम मीन्स 1000 माइक्रोग्राम। देन विच इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टैटिम? स्टैटिम का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेक्ट क्या है? एवरी नाइट, डेली, विदाउट, इमीडिएटली। तो क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिम मीन्स एवरी नाइट। देन टॉलरेंस क्या है? अप्रोप्रिएट डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, या फिर सुटेबल अमाउंट ऑफ एन ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, या फिर नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू इलिसाइट द रिस्पॉन्स, या फिर लार्ज डोज ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिसाइट द रिस्पॉन्स। क्या रह सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टॉलरेंस इज लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिसाइट द रिस्पॉन्स। देन उसके बाद द स्ट्रॉन्ग परगेटिव शुड बी अवॉइडेड इन द वुमन ड्यूरिंग। जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स रहते वो फीमेल को नहीं दिए जाते किस टाइम में? मेंस्ट्रुएशन के, या फिर फीवर के, या फिर हेडेक के, या फिर बॉडी पेन के। तो किस टाइम पे नहीं दिए जाते? तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो है स्ट्रॉन्ग परगेटिव वुमन को नहीं दिए जाते। उसके बाद द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ड्रग फार्मुलेशन इज जनरली कंट्रोल बाय इट्स डैश ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो ड्रग का फॉर्मुलेशन है उसका इफेक्टिवनेस जनरली कंट्रोल किया जाता है कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से? किससे? डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर डिसीज कंडीशन की वजह से। तो क्या रह सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। पहले आंसर बता दिया था मैंने। उसके बाद द ड्रग्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक। ड्रग जो है कौन से स्टमक से जो है रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं? एम्प्टी स्टमक से, खाली स्टमक से, या फिर फुल भरा हुआ स्टमक, मतलब खाना खाने के बाद जो है दवाई लेने के बाद वो रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, या फिर किसी पर्सन को डिसीज़ है उस टाइम पे वो पर्सन ने खाना खाया या फिर नहीं खाया तो उस टाइम पे ड्रग जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, या फिर हेल्दी पर्सन में ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो एम्प्टी स्टमक में जो है ड्रग ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जब आप एम्प्टी स्टमक में ड्रग लेते हो तो वह जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।